साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, एमए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो पेपर कोड 106 के लिए है। और सब्जेक्ट का नाम है कि हिस्ट्री ऑफ मेडिकल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थाट, जिसका मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इसे पूरा देख लेते हैं परीक्षा में आपको लगभग 15 से 18 क्वेश्चन वो मिल जाएंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर पहला से। और चैनल पे जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं इसका सेकंड पेपर का मॉडल पेपर अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला, निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूसो। प्रश्न नंबर 2, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूसो। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है पर हर जगह वह भेड़ियों में झगड़ा है, किसका कथन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूसो ने। प्रश्न नंबर 4, रूसो कहाँ का निवासी था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस का। प्रश्न नंबर 5, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविधान नामक निबंध किसने लिखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूसो ने। प्रश्न नंबर 6, रूसो ने नारा दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति की ओर लौटो। प्रश्न नंबर 7, मनुष्य एक सभ्य बर्बर था, किसका कथन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूसो का। प्रश्न नंबर 8, यह किसने कहा कि राज्य इस धरा यानी राज्य इस धरती पर ईश्वर का अवतार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीगेल। प्रश्न नंबर 9, मनुष्य एक उद्यत वन्य प्राणी था, अभिव्यक्त किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूसो ने। प्रश्न नंबर 10, द पर्सियंस लेटर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। प्रश्न नंबर 11, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। प्रश्न नंबर 12, स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी कृति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। प्रश्न नंबर 14, कौन सी पुस्तक मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कानून की आत्मा। प्रश्न नंबर 15, मॉन्टेस्क्यू कहाँ का निवासी था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस का। प्रश्न नंबर 16, मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर किस देश का संविधान आधारित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। प्रश्न नंबर 17, कौन सा विचारक चाहता था कि एक शक्ति दूसरी शक्ति को नियंत्रण करे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू ने। प्रश्न नंबर 18, बर्क को आधुनिक अनुदारवाद का पैगंबर किसे कहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइवर ब्राउन को। प्रश्न नंबर 19, मॉन्टेस्क्यू किसके समकालीन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई 14वां की। 15 क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्क ने राज्य की उत्पत्ति का आधार किसे माना है, तो इसका सही उत्तर है क्रमिक विकास को। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, बर्क द्वारा किन दो प्रकार के अधिकारों की बात कही गई है, तो इसका सही उत्तर है नागरिक और राजनीतिक। प्रश्न नंबर 22, जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झगड़ालू। प्रश्न नंबर 23, मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन लॉक। प्रश्न नंबर 24, किस विचारक को क्रांतियों का दार्शनिक कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉक को। प्रश्न नंबर 25, लॉक समर्थक था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र का। प्रश्न नंबर 26, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉक। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व सामाजिक। प्रश्न नंबर 28, लॉक के अनुसार कौन सा अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर होगा जीवन का अधिकार। प्रश्न नंबर 29, सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉक। प्रश्न नंबर 30, स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व सामाजिक तथा पूर्व राजनैतिक। प्रश्न नंबर 31, उदारवाद का जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंथम को। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं,
लाख नागरिक था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड का। प्रश्न नंबर 33, हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दैवी अधिकार का। प्रश्न नंबर 34, कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉब्स। प्रश्न नंबर 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हॉब्स की प्रमुख कृति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेवियाथन। प्रश्न नंबर 36, हॉब्स कहाँ का निवासी था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड का। प्रश्न नंबर 37, संप्रभुता का पिता कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोंदा को। प्रश्न नंबर 38, रूसो के अनुसार मानव स्वभाव है, तो इसका सही है प्राकृतिक रूस से नैतिक और सामाजिक। प्रश्न नंबर 39, यह किसका कथन है कि तलवार के बिना समझौता शब्द मात्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉब्स का। प्रश्न नंबर 40, किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉब्स। प्रश्न नंबर 41, संविदावादी सिद्धांत का समर्थक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉब्स, लॉक और रूसो, ये तीनों थे। प्रश्न नंबर 42, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉब्स। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, किस शब्द का प्रयोग हॉब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉमनवेल्थ। प्रश्न नंबर 44, आधुनिक राजदर्शन का जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकियावेली को। और मैकियावेली का प्रमुख कृति का नाम है द प्रिंस, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 45, नैतिकता को राजनीतिक से अलग करने वाला विचारक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकियावेली। प्रश्न नंबर 46, किसने कहा कि मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा WT जोन्स। प्रश्न नंबर 47, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकियावेली। प्रश्न नंबर 48, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकियावेली। यानी आधुनिक युग का प्रतिपादन मैकियावेली और पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व मैकियावेली ने किया था। प्रश्न नंबर 49, राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकियावेली के द्वारा। प्रश्न नंबर 50, द आर्ट ऑफ वार किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकियावेली की। प्रश्न नंबर 51, सुमा थियोलॉजिका किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्विनास की। प्रश्न नंबर 52, मध्य युग का अरस्तु कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्विनास। और इसकी प्रमुख कृति या रचना है द रूल ऑफ प्रिंसेज।